हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस सितंबर 2024 की प्रेडिक्शन कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है इस मंथ की और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। ये आपकी जनरल रीडिंग होगी। जो चीज़ आपके साथ इस एनर्जी में रेजोनेट्स करेगा वो आपके लिए होगा। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम एरीज। एरीज, आप इस मंथ में कोई चीज़ एंड कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, कोई चीज़ क्विट कर रहे हैं। तो या तो ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसका आपको फाइनली अब ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं चल सकता, या आप हो सकता है कोई जॉब ऐसी क्विट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यहाँ पे कोई परमानेंट एंडिंग हो रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली आपका चेंज हो रहा है। कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जिसके बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। आप हो सकता है कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, आपने किसी को खोया है, आपने किसी चीज़ को लॉस्ट किया है। उस इंसान के बाद जो है अब आपकी, या उस सिचुएशन के बाद, वो चीज़ खोने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी हेल्थ या आपके पेरेंट्स की हेल्थ या किसी और की हेल्थ यहाँ पे बहुत जो है वो क्रूशल हो सकती है। उस इंसान का आपने बहुत ख्याल करना है, स्पेशली आपके फादर की हेल्थ। ठीक है, आप ये ना हो कि आपने जो गलती पहले की है ये ना हो कि आप वो दोबारा रिपीट करें, और उनकी हेल्थ को आपने चेक करते रहना है। हो सकता है वो हेल्थ आपसे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताना चाह रहे, या आप अपनी हेल्थ को हो सकता है नहीं बताना चाह रहे उस इंसान को, सिर्फ इस वजह से कि परेशानी ना हो घर में। लेकिन आपको डेफिनेटली अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैरियर वाइज में अगर आप यहाँ पे देखूँ तो आप हो सकता है कोई जॉब क्विट कर रहे हैं, या कोई ऐसी परमानेंट चेंज अपनी लाइफ में ले रहे हैं। शायद आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपने काफ़ी अरसे से आप सोच रहे थे, आपको गाइडेंस मिल रही थी, अब आप उसकी तरफ एक्शन लेंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के यहाँ पे हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो आप सोच रहे हैं उस इंसान के पास जाने के लिए, या वो इंसान भी आपके पास आ सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं माफ़ करना चाह रहे, या वो आपको माफ़ नहीं करना चाह रहे, लेकिन कनेक्शन अभी भी आज वहीं पे है। लेकिन हो सकता है शायद चीज़ें अब एंड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आपकी फैमिली में भी कोई न्यू एडिशन आ सकता है, मुझे नहीं पता। मे बी इट्स अ बेबी कमिंग, मे बी इट्स अ न्यू पेट कमिंग आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में एक न्यू एडिशन आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, बट नाउ यू विल गेट इन टू अ रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा, आप सोच समझ के कदम उठाइएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपने पास्ट वाली गलती दोबारा नहीं करनी है, या अगर ये न्यू रिलेशनशिप है या न्यू बिगनिंग है, उसमें आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने जो पास्ट वाला अभी तक आपका विजडम था उसको लेके चलना है, कोई गलती नहीं करनी है। इसी तरह से कैरियर में भी हो सकता है कि आपकी बिल्कुल आपका न्यू कैरियर स्टार्ट हो रहा है, कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। कोई इंस्पिरेशन हो सकती है, आपकी फैमिली में गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और उसको ख़त्म होने दें। हो सकता है आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और लेके जा रही है, या आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, चाहे वो न्यू वर्क है, न्यू जॉब है, न्यू प्रोफेशन है, या न्यू रिलेशनशिप है, जो भी है, इट्स समथिंग हैपनिंग। लेकिन आपने अपनी हेल्थ की या अपने पेरेंट्स की हेल्थ को ज़रूर चेक करना है इस मंथ। नेक्स्ट इज़ अ लियो। लियो, आप लोगों के लिए ये वाला जो मंथ है उसमें मुझे लग रहा है आप कोई चीज़ एक्शन लेने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, या आप अचानक भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई कंपटीशन भी हो सकता है, उसको आप विन कर सकते हैं। आपकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है, आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सॉल्व होने में। हो सकता है आपकी लड़ाई आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, आपके बहन भाइयों के साथ, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज में लड़ाई हो सकती है, या आपके हस्बैंड की लड़ाई हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट इट्स लुक लाइक देयर इज़ अ फाइट। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपने उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है, आपने उसमें बात नहीं करनी है, आपने उस मसले का हल ढूंढना है, आपने चुप कर जाना है उस वक्त, ताकि बाद में जब मामला ठंडा हो जाए तो आप एक दूसरे से बात कर सकें। आपकी अगर ऑलरेडी किसी के साथ लड़ाई चल रही है तो वहाँ पे रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं उस फैमिली के साथ, या जो भी मसला चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई फंसा हुआ है, या आप उसकी वजह से फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, लेकिन 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर। उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी काम नहीं होगा जो भी आप कर रहे हैं।
अगर आप किसी बिज़नेस में हैं या आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप कोई जॉब में भी जा रहे हैं जहाँ पे बहुत कंपटीशन है और वहाँ पे इट्स लुक लाइक यूर अ जूनियर या आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे, तो आपको लर्न करने में, एक्सपीरियंस करने में आपको डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को। हो सकता है आप कोई न्यू स्किल भी सीखें जिसमें आपको टाइम लगेगा वहाँ पर एडजस्ट होने में, बट यू विल गो देयर। जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं या ऑलरेडी हैं उसमें कंपटीशन तो है, और ऑब्वियसली जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं या सीनियर हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उनको कंपटीशन के तौर पर नहीं देखेंगे, अगर आप उनका विजडम यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं। अगर आप कहीं बिजनेस में हैं या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा ठहर के या सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है बच्चों से रिलेटेड भी आप कोई ऐसा प्लानिंग करें या फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है, या बच्चों की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके लिए क्या ठीक है, इसलिए डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप या डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, यू हैव नो आइडिया। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो इंसान काफ़ी इगोइस्टिक है, प्राइडफुल है, आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहा, इट विल टेक टाइम। अभी आप उस इंसान को ना अप्रोच करें, ना उससे बात करें, क्योंकि लड़ाई मजीद बढ़ सकती है या मजीद झगड़ा बढ़ सकता है, या हो भी सकता है कि आपका इस मंथ उस इंसान के साथ कोई ना कोई क्लैश हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वर्क वाली जगह पे कंपटीशन नज़र आ रहा है और आप कोई कंपटीशन विन भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। वो लोग जो लोग स्टूडेंट हैं या अभी जूनियर हैं या अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा सक्सेस की तरफ, बट यू विल बी सक्सेसफुल। एक और चीज़ नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए डिलेज हैं, अभी नहीं होंगी। जितनी भी आप हाथ पाँव मार लें, जितनी भी आप कोशिश कर लें, अभी वो चीज़ नहीं होगी। इट विल टेक टाइम। आपका किसी चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो सकता है, चीज़ों को आपको डिफरेंट तरीके से करना होगा, ठीक है, और चीज़ों को हैंडल डिफरेंट तरीके से करना होगा। और या अगर आपने जिस तरह से अपनी लाइफ गुजारी, आप अपने बच्चों को दूसरे तरीके से लाइफ गुजारने के ही करेंगे तभी सक्सेसफुल हो सकती है। बच्चों को फोर्स मत करें। अगर आप इस तरह से फोर्स करेंगे या आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो यू हैव टू सी इट। आपका नज़रिया और इस इंसान का नज़रिया टोटली डिफरेंट है। यार बच्चों का नज़रिया डिफरेंट है, आपका नज़रिया डिफरेंट है। इट्स लाइक दैट कि पेरेंट्स और जो है ना बच्चों के दरमियान में ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे है बोल्ड मूव, या तो आप किसी की तरफ कोई बोल्ड मूव करने वाले हैं या कोई आपकी तरफ करने वाला है, आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आपकी फैमिली में कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। लेकिन चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी तरफ आप फाइनली एक्शन ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपको बहुत बोल्ड मूव और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को लेके। अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना होगा, कंट्रोल में लेना होगा। अदरवाइज जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है या कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डोंट डू इट, क्योंकि बाद में फिर आपने पछताना ही है। नेक्स्ट इज़ अ सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए ये जो मंथ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई लव ऑफर आ सकती है, लव का कन्फेशन भी किसी से आ सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई इंसान आपसे लव करता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेगा, कोई आपको हो सकता है प्रपोज करना चाहेगा। तो ये वाला जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं, देयर इज डेफिनेटली समबडी न्यू कमिंग, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन इज़ कमिंग। लेकिन अगर आपको कोई इन्विटेशन मिलता है, लेट से किसी शादी पे आपने जाना है, किसी इवेंट पे जाना है, आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, मे बी यू विल मीट समबडी देयर, या कोई आपको वहाँ पे देखेगा या आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। तो इस तरह से आपका रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। बेसिकली गेट आउट ऑफ योर हाउस। अगर आपको कोई इन्विटेशन मिल रहा है, इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, इवन आपके सिटी में है, आपके टाउन में है, कोई इस तरह का सिटी इवेंट है या हॉली इवेंट है या स्पिरिचुअल इवेंट है या वैसे ही कोई म्यूजिकल इवेंट है, आप ज़रूर वहाँ पे जाइएगा। तो अपने आप को बेसिकली सोशल करें, अपने आप को ज़्यादा बाहर पुट आउट करें। जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ है। यहाँ पे आपकी किसी के साथ डील हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, सील द डील हो सकता है जो आप दोनों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप कुछ नया स्टार्ट भी करने वाले हैं, कुछ ऐसी आप हो सकते हैं न्यू क्रिएटिव स्किल है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं। कोई आपका कोई परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है या कोई आपका कोई इवेंट हो सकता है, उसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे लग रहा है इस मंथ के लिए। ठीक है, आप किसी जगह पे इनवाइटेड भी हो सकते हैं जहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको आप बहुत हो सकता है काफ़ी सारे लोगों से मिलें। यू विल बी वेरी सोशल दिस मंथ। इस मंथ आप काफ़ी सोशल रहेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ऐसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। इट्स अ रोमांटिक ऑफर। डेफिनेटली यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर है, लवर है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसकी फाइनली आपको इंतजार था, यू वर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, या इस इंसान को काफ़ी अरसे से वेट था और वो आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़। सो यूनियन हो सकती है आपकी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे और आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं। बट इफ़ यूर सिंगल, देयर इज समबडी कमिंग।
एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप कोई हॉली या स्पिरिचुअल या कोई रिलीजियस इवेंट भी अटेंड करेंगे या किसी ऐसी प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे आपने कोई दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी, वो भी आपकी पूरी होगी। इट्स लुक लाइक अ विश कमिंग ट्रू, अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर यू। काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। आप हो सकता है इस मंथ काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे, अपने आप को शो करें ज़्यादा क्रिएटिविटी में, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करें। यहाँ पे गुड न्यूज़ रिलेशनशिप वाइज भी है और कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेट करेंगे जिसका आप वेट कर रहे थे। सो गुड लक।